हेलो एंड वेलकम। आज पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र भाग एक। देखेंगे परिभाषा, प्रकार और किस प्रकार से काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं परिभाषाएं। तो पहली जो परिभाषा है वो है इम्यूनिटी के बारे में। शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वह कहलाती है प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी। शरीर में पाए जाने वाला वह तंत्र जो रोगाणुओं से लड़ने और शरीर को उनसे सुरक्षित रखने का कार्य करता है वह कहलाता है प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम। आगे देखिए परिभाषा है इम्यूनोलॉजी की। विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं इम्यूनोलॉजी। उसके बाद है वैज्ञानिक हैं एक जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, एमिल वॉन बेरिंग। ये हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी यानी कि प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक। आगे देखते हैं प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार यानी कि कितने प्रकार की इम्यूनिटी शरीर में पाई जाती है। इम्यूनिटी के प्रकार देखें तो दो प्रकार की इम्यूनिटी शरीर में होती है। पहली है स्वाभाविक यानी कि नेचुरल, और दूसरी है उपार्जित यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दोनों में अंतर देखें तो नेचुरल इम्यूनिटी है, यह जन्मजात होती है यानी जन्म से ही ये पाई जाती है। ये जीवों की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है यानी प्रथम रक्षा पंक्ति की तरह ये कार्य करती है, यानी सबसे पहले यही इम्यूनिटी काम करती है। ये शरीर में रोगाणुओं को प्रवेश करने से रोकती है यानी उनकी एंट्री को शरीर में रोकती है। अगर किसी प्रकार से एंटर हो भी जाते हैं तो फेगोसाइटिक कोशिकाएं होती है वो उनको मार देती है। अब देखते हैं उपार्जित इम्यूनिटी किस प्रकार से काम करती है। ये जीवन काल के दौरान अर्जित की जाती है यानी कि ये जन्मजात नहीं होती है, व्यक्ति इसको अपने जीवन काल में अर्जित करता है। ये एक सप्लीमेंट्री डिफेंस सिस्टम के रूप में काम करते हैं यानी कि जब नेचुरल इम्यूनिटी फेल हो जाती है, किसी प्रकार से भी आंशिक या पूरी तरह से फेल हो जाती है, उसके बाद ये इम्यूनिटी काम करती है उन रोगाणुओं को शरीर में नष्ट करने का। ये एक स्पेशल रिकग्नाइजेशन यानी उनको पहचान के मारने का कार्य ये करती है, जिसमें स्पेशली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हम आगे देखेंगे। अब है नेचुरल इम्यूनिटी किस प्रकार से काम करती है। कुछ बैरियर्स बनाती है शरीर में, जैसे कि एनाटॉमिकल बैरियर, शारीरिक अवरोध। शरीर की संरचना है जैसे कि त्वचा है, श्लेष्मा है, पक्षमाप, तेल ग्रंथि से उत्पन्न होने वाला सीबम, ये सब रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं और उनकी वृद्धि को भी रोकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारी त्वचा है, अगर ये कहीं से भी कट नहीं लगा हुआ है तो जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। नाक में पाए जाने वाले छोटे छोटे बाल हैं, ये सब जो हैं रोगाणुओं को प्रवेश करने से रोकते हैं। आगे है फिजिकल बैरियर। हमारे शरीर का तापमान, पीएच, आमाशय का HCl, लार और अश्रु ग्रंथि में पाए जाने वाले जो एंजाइम है वो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। हमारे आमाशय में HCl अम्ल स्रावित होता है जो पीएच को कम कर देता है, जिससे जीवाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आगे देखिए भक्षकाण्विक अवरोध यानी फेगोसाइटिक बैरियर। शरीर में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, स्पेशली रक्त में मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल, फेगोसाइटिक कोशिकाएं हैं। ये सूक्ष्म जीवों को फेगोसाइटोसिस यानी कि उनका भक्षण करके उनको नष्ट कर देती है। साधारण भाषा में कहें तो उन्हें खा जाती है। ये इस प्रकार से हमारे शरीर की ये रक्षा करती है। चौथा जो है वो है इन्फ्लामेटरी बैरियर, जिसे शोथ अवरोध भी कहा जाता है। जब भी हमें कोई घाव लगता है, चोट होती है या सूक्ष्म जीवों का आक्रमण होता है तो त्वचा द्वारा एक रसायन स्रावित किए जाते हैं जो एक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया होती है, जिससे अंगों में लालिमा या सूजन उत्पन्न हो जाती है। पहले ये माना जाता था कि ये रिएक्शन एक डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन बाद में जब खोज हुई तो पता लगा ये एक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया ही है जो कि नेचुरल इम्यूनिटी का ही एक पार्ट है। अगले भाग में हम देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी और उसकी सेल्स। यहाँ खत्म होता है हमारा पार्ट 1। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।